ज्ञानवृद्ध वयोवृद्ध अनुरागी प्रेमी सत्संगी श्री केशव राम जी महाराज ने कहा कि भगवान में प्रेम कैसे हो, यही बात बोली ना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि प्रेम वही करा सकता है जिसको प्रेम प्राप्त हो। दूसरे प्रेम में भी वही डुबो सकता है जो खुद डूबा हुआ हो प्रेम में, और यह दीनहीन दास दोनों से वंचित है। प्रेम की प्राप्ति से भी वंचित है और प्रेम में ही डूबा नहीं तो आपको डुबाएगा क्या। पर जो संतों से महापुरुषों से उनके चरणों में बैठकर जो सुना है उसी को कह सुनकर अपनी वाणी को हम पवित्र कर लेते हैं। प्रेम की स्थिति यह है, एक तो बिल्कुल पक्की बात है कि पराये में प्रेम नहीं होता। जिसके प्रति भी परायापन होगा उसमें प्रेम नहीं होगा। हम सबका शरीर संसार में प्रेम इसलिए है क्योंकि शरीर संसार के प्रति परायापन नहीं है, अपनापन है। शरीर संसार के प्रति अपनापन होने से इसमें प्रेम है। संतों की कृपा से, गीता भागवत रामायण भक्तमाल विनय पत्रिका की कृपा से, सर्वसमर्थ महामहिमामय पतित पावन महाराजाधिराज श्री नाम महाराज की कृपा से जब भगवान में प्रेम होगा, जब भी भगवान में प्रेम होगा कि शरीर संसार के प्रति अपनापन नहीं रह जाएगा। शरीर संसार के प्रति, शरीर के प्रति मैं और संसार के प्रति मेरा, शरीर के प्रति अहम बुद्धि और शरीर से संबद्ध संसार के प्रति मम बुद्धि, ये दोनों ही नहीं रहेंगे। जिस क्षण प्रेम उदित होगा उस क्षण शरीर के प्रति अहम बुद्धि और संसार के प्रति मम बुद्धि नहीं रहेगी। हम लोगों की शरीर संसार में प्रियता इसलिए है कि हमने शरीर को मैं मान रखा है और संसार को मेरा मान रखा है। जीव परमात्मा का अंश है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं, सब मानते हैं। सभी आस्तिक एक मत से मानते हैं कि जीव परमात्मा का अंश है। भगवान ने स्वयं कहा, ममैवांशो जीव लोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। यह जीव मेरा ही स्वरूप है, मेरा अंश है। ममैव अंशा, यहाँ एवकार जो है वो अन्य की व्यावृत्ति के लिए है, अन्य का व्यावर्तक है। इसका अर्थ है कि यह जीव प्रकृति का अंश नहीं है, किसी देवी देवता का अंश नहीं है, यह विशुद्ध रूप से केवल मेरा ही अंश है। मैं अंशी हूं और यह मेरा अंश है। भगवान से जब जीव का प्रेम होगा, बहुत ध्यान दें इस बात को, जब कभी भी भगवान में प्रेम हो जाएगा तो विचारों में, व्यवहार में, हृदय में क्रियात्मक रूप से तीन आकार आ जाएंगे। पहला आकार है अनन्य शेषत्व, दूसरा आकार है अनन्य भोग्यत्व और तीसरा आकार है अनन्यार्हत्व। इसी को अकारत्रय संपन्नता हमारे आचार्यों ने कहा है। क्या कहा? अकारत्रय संपन्नता। जब किसी भी सौभाग्यशाली जीव के हृदय में भगवत प्रेम प्रकट होगा तो ये तीन आकार उसके जीवन में, हृदय में, क्रिया में, व्यवहार में सहज रूप में आ जाएंगे। मैं केवल भगवान का ही शेष हूं, शेष का अर्थ है अंश। मैं केवल भगवान का ही शेष हूं अर्थात अंश हूं, और भगवान ही हमारे शेषी हैं अर्थात अंशी हैं। कहते इसके यथार्थ बोध से क्या होगा कि हम भगवान के शेष हैं, भगवान हमारे शेषी हैं, इसके यथार्थ बोध से क्या लाभ होगा? इसके यथार्थ बोध से यह लाभ होगा कि हमारी चित्त की प्रवृत्ति, अंतःकरण की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से भगवद उन्मुखी हो जाएगी। इससे ये लाभ होगा। और इसी वृत्ति का प्रवाह भगवान की ओर करने के लिए
भगवान खुद कह रहे हैं, केशवराम जी महाराज, ये वृत्ति हमारी जो शरीर संसार की ओर, विषयों की ओर, भोगों की ओर प्रवाहमान है, ये वृत्ति भगवान की ओर मुड़ जाएगी जब यह भीतर से विश्वास हो जाएगा कि मैं केवल भगवान का ही शेष हूं और भगवान ही मेरे शेषी है। और हमको ऐसा लगता है इसी को भगवान ने सन्मुख होना कहा है। खाली सामने जाकर खड़े हो जाना नहीं, इसी का नाम है सान्मुख्य। इसी को कहते सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। सन्मुख माने केवल सामने खड़े हो जाना नहीं, हमारी ज्ञानेंद्रियां, हमारी कर्मेंद्रियां, हमारा अंतःकरण, हमारी तन्मात्राएं, ये सब मिलाकर 19 होती हैं। कितनी होती हैं? ये 19 भगवान की ओर बहने लग जाए, इसी को तो प्रेम कहते हैं। वृत्ति का प्रवाह जो शरीर संसार की ओर बना हुआ है, वो वृत्ति का प्रवाह भगवान की ओर हो जाए, इसी का नाम तो प्रेम है। अलग से कोई चीज प्रेम थोड़ी है। यह इसलिए है क्योंकि अंश सदा अंशी की ओर उन्मुख रहता है। ये सिद्धांत है। समुद्र अंशी है और जल अंश है। मानसून के माध्यम से समुद्र का ही जल मेघों में जाकर स्थित होता है, बादलों में पहुंच जाता है और फिर उमड़ घुमड़ करके बरसता है। कहीं भी बरसता है, नदियों में जाता है और नदियों के माध्यम से फिर समुद्र में चला जाता है। सरोवरों में बरसा हुआ जल भी नदियों में पहुंच जाता है। कैसे? वर्षा काल में सब भर जाते सरोवर, तो जब अतिरिक्त जो जल होता है वो कहाँ जाएगा? वो बहकर नदियों में जाता है और नदियां समुद्र में मिल जाती हैं। इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी पानी अपने अंशी समुद्र की ओर उन्मुख रहता है। सूर्य अंशी है, अग्नि दीपक ये सब उसका अंश है। अग्नि प्रज्वलित करो, दीपक प्रज्वलित करो, उसकी लौ कहाँ जाएगी? ऊपर की ओर जाएगी। पृथ्वी अंशी है, ढेला उसका अंश है। गुरुत्वाकर्षण से खिंचकर कहाँ आएगा? पृथ्वी की ओर ही आएगा। और एक बात बड़ी अच्छी है, बड़े आनंद की बात है, नास्तिक से नास्तिक प्राणी भी भगवान की ओर उन्मुख है। केवल धार्मिक आस्तिक वर्णाश्रम व्यवस्था मानने वाले, ईश्वर में, धर्म में, गाय में, ब्राह्मण में, वेदादि शास्त्रों में श्रद्धा रखने वाले ही नहीं, जो धर्म और ईश्वर के अस्तित्व को नकारने वाले हैं, वे भी भगवान की ओर उन्मुख हैं। क्यों हैं? क्योंकि वो भगवान के अंश तो हैं, भले ही वो नहीं मानते संबंध को। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, इस बात को नहीं मानते, पर वे सबके सब जीव भगवान की ओर उन्मुख हैं। आप कहेंगे कैसे? जो ईश्वर को, धर्म को मानते नहीं वो भगवान की ओर उन्मुख कैसे? संसार का घोर नास्तिक से नास्तिक प्राणी विनाश चाहता है क्या? विनाश चाहता है कोई? मृत्यु चाहता है कोई? नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? वो अविनाशित्व क्यों चाहता है? क्योंकि वह अविनाशी परमात्मा का अंश है। वो धर्म ईश्वर को नहीं मानता है पर विनाश नहीं चाहता है। तो विनाश नहीं चाहता है, यही प्रमाणित करने वाली बात हो गई कि वो भगवान की ओर उन्मुख है। पर दुर्भाग्य है, जिधर विनाश है उसी को विकास नाम कर अग्रसर है। जहां पहुंचने पर अविनाशित्व प्राप्त होगा, उस दिशा में उसकी वृत्ति का प्रवाह न होकर विपरीत दिशा में वृत्ति का प्रवाह बना हुआ है। ये उसका दुर्भाग्य है। लेकिन उसकी जो भीतरी इच्छा है कि मेरा विनाश न हो, मैं अविनाशित्व को प्राप्त करूं, यही उसको ये निश्चित करता है कि वो भगवान का अंश है। कोई भी जीव, घोर नास्तिक से नास्तिक प्राणी, अज्ञानी बनकर नहीं रहना चाहता है, ज्ञान प्राप्त करके रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि वह चिद माने ज्ञान स्वरूप परमात्मा का अंश है, इसलिए अज्ञान में नहीं जीना चाहता, ज्ञान में जीना चाहता है। आनंद का, आनंद घन भगवान का अंश होने के कारण कोई भी नास्तिक से नास्तिक प्राणी दुख कष्ट नहीं चाहता है। सब आनंद में रहना चाहते हैं, सब सुखी रहना चाहते हैं।
और सुख भी ऐसा सुख चाहते हैं जो सर्वथा दुख रहित हो। सर्वथा दुख रहित सुख का ही नाम रामकृष्ण नारायण है। जहाँ दुख का लेश नहीं, जहाँ आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद है, उसी तत्व को श्री राम, उसी तत्व को श्री कृष्ण, उसी तत्व को श्रीमन नारायण कहते हैं। अंश में अंशी के गुण होते हैं। परमात्मा के सभी गुण जीव में विद्यमान है। भगवान अविनाशी हैं, उसका अंशभूत जीव भी अविनाशी है। भगवान चेतन है, उनका अंशभूत जीव भी चेतन है। भगवान सहज सुख की राशि हैं, उनका अंशभूत जीव भी सहज सुख की राशि है। भगवान स्वभाव से ही निर्विकार निर्मल हैं, उनका अंशभूत जीव भी स्वभाव से ही निर्मल और निर्विकार है। भगवान सहज सुख सिंधु हैं, सुख राशि हैं, उनका अंशभूत जीव भी सहज सुख राशि है। वो भी दुख उसे कभी हुआ ही नहीं, दुख उसे कभी हुआ नहीं। हरे कृष्णदास जी महाराज, हो सकता नहीं और होगा नहीं। हम लोग यहीं बैठकर सुनते थे। परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज कहा करते थे, अब ज्यों का त्यों वाक्य तो हमें याद नहीं है, लेकिन वो कहते थे कि दुख चाहो, कष्ट चाहो, क्लेश चाहो तो शरीर संसार से संबंध जोड़ लो। कहते थे ना स्वामी जी, दुख चाहो, कष्ट चाहो, आफत चाहो तो शरीर संसार से रिश्ता जोड़ लो। और इससे संबंध विच्छेद होते ही फिर आनंद ही आनंद है। आनंद के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाही। कांश होने के बाद भी हमारा दुख पिंड ही नहीं छोड़ रहा है। तो आप लोग मन में सोच रहे होंगे कि अभी अभी तो आप कह रहे थे कि अंश में अंशी के गुण होते हैं और इस जीव में गुण तो कोई भगवान का दिखता नहीं। तो सच्ची बात है कि ये दोष जीवगत नहीं है। ये दोष जो हमने गिनाए हैं ये जीवगत नहीं है, ये दोष शरीर और संसार के हैं। और शरीर संसार के दोषों को हठात बलात् हमने जीवात्मा पर आरोपित कर दिया है। क्या कर दिया है? आरोपित कर दिया हमने, आरोप लगा दिया। वो है नहीं पर उसका मान लिया, और मान लिया तो जब तक वो मान्यता बनी रहेगी तब तक दुख बना रहेगा। वो मान्यता मिटते ही दुख मिट जाएगा। बहुत प्रसिद्ध घटना है, किसी भोले भाले संत ने श्री कबीरदास जी महाराज से पूछा। अभी ज्येष्ठ पूर्णिमा को कबीरदास जी का जन्म दिवस आने वाला है, कबीरदास जी की जयंती है। तो कबीरदास जी से किसी भोले भाले साधु ने पूछा कि महाराज आप तो महान संत हैं, समर्थ योगी हैं, त्रिकालज्ञ हैं, आपकी उपस्थिति से लोगों को बहुत लाभ है, तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप कब मरोगे? बोलो वृंदावन बिहारी, आप कब मरोगे? और संत ने तो भोलेपन से पूछा, पर कबीरदास जी तो कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी सामान्य महापुरुष नहीं हैं, भक्तराज प्रहलाद जी के अवतार हैं। 12 महाभागवतों में महाभागवत प्रहलाद जी के और 13 परम भागवतों में प्रथम महाभागवत परम भागवत के अवतार हैं। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, उनमें परम भागवतों में प्रहलाद जी का नाम सबसे पहले है। उनके अवतार हैं कबीरदास जी। जीव जगत के कल्याण के लिए भक्तराज प्रहलाद ही एक अंश से कबीरदास जी के रूप में प्रकट हुए हैं। तो श्री कबीरदास जी ने उत्तर दिया कि अरे क्या पूछ रहे हो महात्मन, कब मरोगे? हम मरेंगे ही नहीं। अरे आप क्या संसार से अनहोते हैं, अतिरिक्त हैं क्या जो आप नहीं मरोगे? बिल्कुल नहीं मरेंगे। क्यों? इसलिए नहीं मरेंगे कि हमारे मरने से पहले हमारे राम जी को मरना पड़ेगा। हम मर तो जाएंगे पर हम पीछे मरेंगे, पहले हमारे राम जी को मरना पड़ेगा। बोले महाराज कैसे महात्मा हो, राम जी को मरना पड़ेगा? राम जी तो नहीं मरेंगे। बोले राम जी नहीं मरेंगे तो राम जी का कैसे मरेगा? बोलो भक्त वत्सल भगवान की।
कबीरदास जी ने कहा, राम मरे तो हम मरे, नहीं तो मरे बलाय। राम मरे तो हम मरे, नहीं तो मरे बलाय। अविनाशी का बालका मरा न मारा जाए। अविनाशी का बालका मरा न मारा जाए। अविनाशी का बालक है, आज के पहले भी कभी नहीं मरा और आगे भी कभी मारा नहीं जाएगा। अब हम पूछते हैं, क्या कबीरदास जी शरीर संसार के संबंध को लेकर यह बोल रहे हैं? शरीर संसार के संबंध को लेकर तो नहीं बोला जा सकता है। ये केवल यह विचार करके बोल रहे हैं कि केवल भगवान ही मेरे शेषी हैं और मैं केवल भगवान का ही शेष हूं, मैं केवल भगवान का ही अंश हूं, भगवान मेरे अंशी हैं। तो गुण आ गया कि नहीं आ गया? ये विश्वास आ गया कि अविनाशी का बालका मरा न मारा जाए। श्री गीता भवन में बड़े अच्छे अच्छे वाक्य लिखे हैं। संत निवास के सामने वाले जो गीता भवन में भी एक वाक्य लिखा है कि मरने के बाद भी मैं रहूंगा, ऐसा दृढ़ विश्वास साधक में बना रहना चाहिए। मैं रहूंगा माने आत्मा। यह उत्पन्न होकर नष्ट होना, ये शरीर संसार का धर्म है। जड़ता रूप होना, ये शरीर संसार का धर्म है। विकार युक्त होना, ये शरीर संसार का धर्म है। और दुख रूप होना, ये भी शरीर संसार का धर्म है। इसलिए अनन्य शेषत्व का अर्थ है मैं केवल भगवान का ही हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान के लिए ही हूं और भगवान ही केवल मेरे लिए हैं। इसी को कहते हैं अनन्यार्हत्व। क्या कहते हैं? अनन्यार्हत्व। देखो, जब तक आप अपने आप को संसार के व्यवहार के योग्य बनाकर रखोगे भीतर से, तब तक आप भगवान के योग्य नहीं बन पाओगे। हम लोगों ने सारे संसार के सब कार्यों के लिए अपने को लायक समझ रखा है, केवल एक चीज के लिए नालायक समझ रखा है कि हम भगवान की प्राप्ति के योग्य नहीं हैं। भगवान के योग्य नहीं है, संसार का सब व्यवहार हम कर सकते हैं। अयोध्या के एक महात्मा हैं, उन्होंने बताया अयोध्या जी की घटना, केशवराम जी महाराज अयोध्या जी की घटना बताई कि ये सरयू किनारे कोठी वाले महाराज जी एक थे, बड़े रसिक सिद्ध संत थे। उनके यहाँ खूब साधु सेवा होती थी, कीर्तन खूब होता था। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम सीताराम, खूब कीर्तन। युगल नाम का बहुत कीर्तन होता था उनके। आने जाने वाले को भी यही निर्देश था कि बात नहीं करोगे, महाराज के सामने जितनी देर बैठोगे कीर्तन ही करोगे। सीताराम सीताराम, हर आदमी वही करता था। दसों दिशाओं से नाम ही उनके यहाँ गूंजता रहता था। दूसरी प्रवृत्ति नहीं, दूसरी चर्चा नहीं। आज दूसरी वृत्ति उठी तो बाहर चले जाओ। आश्रम के भीतर महाराज जी के सामने नाम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोल सकते। तो वो महात्माओं को बुलाते थे और फिर भंडारा भी होता, खूब खीर मालपुआ जिमाते, व्यवस्था होती तो कोई पीताम्बरी अचला भी उड़ा देते, भेंट विदाई भी कर देते और खूब आनंद में रहते। बहुत ध्यान से सुने। तो महात्मा कुछ कीर्तन के लिए जा रहे थे, वो खूब हृष्ट पुष्ट थे, मस्त थे। अरे जिनको कोई चिंता नहीं आगे पीछे की, वो तो मस्त नहीं रहेंगे तो कौन मस्त रहेगा? गृहस्थी बेचारा वैसे ही दिन रात रोता रहता, वो कहाँ से मस्त रहेगा? तो महात्मा अलमस्त थे, खूब तगड़े थे। तो एक व्यक्ति ने, जो ठेकेदारी का काम करता था, ठेकेदारी जानते हैं ना, मकान वकान बनाने में मजदूर लेकर मकान बनाने, ठेकेदारी। बोलिए देखो, हम लोग सवेरे से शाम तक मेहनत करते हैं, हमको आना दो आना मजदूरी मिलती। पुराने जमाने की बात है, आना दो आना मजदूरी मिलती है। दिन भर मेहनत करते हैं और फिर नौन तेल लकड़ी खरीदते हैं, आटा नमक खरीदते हैं, फिर खाते हैं। और देखो सूख कैसे हो रहे हैं। ये देखो महात्मा खा खा के हाथी हो रहे हैं, करते धरते कुछ नहीं है, बस खाली झाल मजीरा लेके सीताराम 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 सीता। क्या होता सीताराम सीताराम से? इन सबको पकड़ के काम में लगाना चाहिए। ऐसी था वो, प्रकृति का, दुष्ट प्रकृति का था।
साधुओं को देख के जलता था। वो महाराज जी के कान में आवाज पड़ गई, तो महात्माओं को ऐसे बोला है। उन्होंने कहा बुलाओ, सबको बुला। बोले देखो ये सब आए हैं, ये कम से कम 8-8 घंटे कीर्तन करने वाले हैं यहाँ। तुमको 8 घंटे नहीं 6 घंटे कीर्तन करो तुम लोग। शरीर जी में नहाओ, सबको बढ़िया कपड़ा देंगे, सबको खूब खीर मालपुआ जमाएंगे। और वो सस्ता जमाना था, आना दो आना जहाँ मिलता था। भले सबको 1-1 रुपया दक्षिण, 1-1 रुपया विदाई देंगे, सबको दक्षिणा देंगे 1-1 रुपया। पर बस ये है, खा पी करके कीर्तन करना पड़ेगा। अरे महाराज तो बहुत दयालु हो, बहुत अच्छी बात है, आपने तो बहुत बढ़िया किया। आज से हमारी ठेकेदारी मेहनत मजदूरी सब छूटी, कितना बढ़िया काम, खाओ खाली सीताराम राधे श्याम। तो सब नहाए धोए और सबको पीला कपड़ा दे दिया, चंदन लगा दिया, अब कीर्तन करो। बेचारे उनको मेहनत मजदूरी करने का अभ्यास, उनको कीर्तन का अभ्यास नहीं। खा और लिया उन्होंने ठूंस के। अब उनको तो आधा घंटे बाद वो परेशान होने लगे। आधा घंटे से ज़्यादा कीर्तन कहाँ से कीर्तन करें महाराज। रोए गाए 2-2.5 घंटे किए, इसके बाद धीरे धीरे सब उठ के जाने लगे। बोले महाराज हमने भोजन तो कर ही लिया है, कपड़ा चाहो तो वापस ले लो, हमको दक्षिणा नहीं चाहिए। हमारा आज का दिहाड़ी का दिन तो बेकार चला गया, तो 2-2.5 घंटे यहाँ बर्बाद हो गए, अब हमको कोई रखेगा नहीं मजदूरी पर। बोले महाराज, तो बोले देखो ये जो जिनको तुम कहते हो ना कि हाथी जैसे डोल रहे हैं, ये सवेरे से उठकर भी भजन करते हैं, और फिर देखो पंगत करके भी कीर्तन में कितने प्रेम से कीर्तन कर रहे हैं, और रात को भी कीर्तन करते हैं। शरीर का धर्म है खाना सोना, तो उतने के लिए शरीर शरीर के धर्म का निर्वाह करता है, बाकी ये महात्मा अहर्निश भजन करते हैं। तो तुम जो कहते हो ना कि क्या काम करते हैं, हमारे अपने अनुभव के अनुसार संसार में सबसे कठिन काम है पढ़ना पढ़ना पढ़ना। लौकिक पढ़ाई पढ़ना भी कठिन है। संस्कृत वाले तो इतना पढ़ते नहीं, अंग्रेजी वाले हमने सुना है कि डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, या बहुत ऊंची कोई डिग्री लेते हैं, सीए बनते हैं, तो 8-8, 10-10 घंटे, 11-11 घंटे तक पढ़ाई करते हैं, सामने सुना है। 16-16 घंटे लो बाबा बोले, 16-16 घंटे। हम तो पढ़े नहीं तो हम क्या जाने। तो इतना पढ़ते हैं तो बड़ा कठिन काम है पढ़ना। संस्कृत पढ़ने वाले लोग भी श्रमपूर्वक तो पढ़ते ही हैं, बाकी अंग्रेजी वाले लोग हमने सुना इतना एक आसन से संस्कृत वाले शायद ना पढ़ते हों। हम तो कभी पढ़े नहीं, हम तो गुरुजनों की कृपा से जो उन्होंने सुनाया उसको एक बार सुनकर ही धारण किया, और ऐसी कृपा गुरुजनों की कि जो हमने पढ़ा उसको हम दूसरे को पढ़ा सकते हैं। ताली बजाने की जरूरत नहीं, बस ठीक से उसको सुना तो दूसरे को हम पढ़ा सकते हैं। अब बहुत समय से ग्रंथ नहीं देखे तो थोड़ा ग्रंथ देखना पड़ेगा, नहीं पहले बिना देखे पढ़ाते थे। तो सबसे कठिन काम है पढ़ना, और पढ़ने से भी लाख गुना कठिन काम है भजन करना। सबसे कठिन काम पढ़ना है, और पढ़ने से भी लाख गुना कठिन है भजन करना। भजन क्यों नहीं बनता है? संत मलुकदास जी का एक बड़ा सुंदर पद है, बहुत प्यारा पद है। अब हम उस पद को आपको सुना देते हैं। पूज्य बक्सर वाले मामा जी उस पद से बड़ा प्रेम करते थे, और वो पद कई प्रसंगों में गाते थे। वो उनकी वाणी से बहुत ही अच्छा लगता था वो पद। स्वर की और ताल की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे पद जिसमें उसका भाव ठीक से समझ में आएगा। भजन सबसे कठिन है। भजन बने ना तो सें, क्यों नहीं बनता? भजन बने ना तो सें मन सैलानिया। सैलानी जानते हो? यात्री, घुमक्कड़। मन तेरा घुमक्कड़ है, भटकने वाला है, सैलानी पर्यटक। भजन बने ना तो सें मन सैलानिया। मन कभी रूप में, कभी रस में, कभी गंध में, कभी शब्द में, कभी स्पर्श में भटक रहा है, कभी लौकिक भोगों की ओर भटक रहा है, और कभी स्वर्गादि लोकों के में प्राप्त होने वाले भोगों की ओर आकृष्ट हो रहा है। तो भजन बने ना तो सें मन सैलानिया। अब ये सैलानिया की व्याख्या है आगे। क्यों भजन नहीं बनता? खट्टा मीठा भोजन चाहिए,
खट्टा मीठा भोजन चाहिए और ठंडा पानिया। खट्टा मीठा भोजन चाहिए और ठंडा पानिया। चावने को पान चाहिए, चावने को पान चाहिए और पीक दानिया। तू कहोगे कहाँ? एक नौकर चाहिए जो पीक दानी लेके चले। चावने को पान चाहिए और पीक दानिया। भजन बने ना तो से मन से लानिया। और क्या चाहिए? सेज तो तुरंगी चाहिए, एक नंबर दूध के फेन के जैसा सुंदर कोमल बिस्तर, बढ़िया तकिया, गद्दा तकिया तोशक, मच्छरदानी लगी हो, मक्खी भी भीतर न घुसे, और बढ़िया ठंडक की व्यवस्था हो। सेज तो तुरंगी चाहिए और क्या चाहिए? रूपवंती नारियां, पूत तो सपूत चाहिए, कुल की निशानियां। भजन बने ना तो से मन सैलानियां। स्त्री चाहिए, पुत्र चाहिए, भोग विलास सुख सुविधा चाहिए, तो भजन नहीं बनेगा। और क्या चाहिए? हाथी चाहिए, घोड़ा चाहिए, तंबू आसमानिया, किला तो अटूट चाहिए। छोटे मोटे आदमी क्यों बने, राजा ही बन के रहें। किला तो अटूट चाहिए और घुड़दानिया। भजन बने ना तो से मन सैलानिया। और इस मन के सैलानी पने ने, विषयों में भटकने वाले इस मन के कारण बालापन बीत गयो, बालापन बीत गयो, बीती है जवानियां। बालापन बीत गयो, बीती है जवानियां। बैरी बुढ़ापा आयो, बैरी बुढ़ापा आयो, लागी खेचा तानियां। बुढ़ापे में खेचा तानी क्या? गृहस्थों में एक उदाहरण दे रहे हैं। मान लो किसी के दो पुत्र हैं और कथनचित दोनों पुत्रों में प्रेम नहीं है, रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, तो पिताजी ने हिस्सा अलग अलग कर दिया। बड़े को अलग दे दिया, छोटे को अलग दे दिया, मकान दुकान जमीन जायदाद सोना चांदी सब बांट दिया। अब झगड़ा मत करो भाई। अब बंटने के बाद क्या हुआ कि माता पिता भी बट गए। बड़े ने कहा, पिताजी का प्रेम बड़े के प्रति ज्यादा। पिताजी बोले भाई ये तो धर्मज है हमारा, मरेंगे तो सब दाग वाग यही देगा, पिंडदान तर्पण का विशिष्ट अधिकारी यही है, इसको तो हम नहीं छोड़ सकते, धर्मज है। मैया बोली हम छोटे को नहीं छोड़ सकते, हमारा आखिरी पेट पहुंचा है, पेट पहुंच के आया है, आखिरी संतान है, इससे हमारी बड़ी ममता है, हम इसको नहीं छोड़ सकते। तो जिन्होंने मंडप के नीचे अग्नि की साक्षी में साथ साथ रहने की शपथ ली थी, वो लगी खेचा तानियां। भाई भाई का हिस्सा बांट हुआ, बाप बड़े के हिस्से में चला गया, मैया छोटे के हिस्से में चली गई। ये हालत है। अब पिता बीमार है तो छोटा वाला कहता मैं उसके घर नहीं जाऊंगा। अरे भाई उसके घर से तुमको क्या लेना देना, तुम पिताजी को देखने जाना चाहिए। बोलो नहीं उसके घर नहीं जाऊंगा। क्यों? पिताजी उसके घर में क्यों? हम क्या बेटे नहीं, हमारे घर में होते तो हम इलाज कराते, सब काम करते। माँ बीमार है, बड़ा कहता नहीं मैं उसके घर नहीं जाऊंगा। क्यों? माँ हमारी माँ नहीं है, हमारे घर रहती तो हम उसका इलाज कराते। बैठी बैरी बुढ़ापा आयो, लागी खेचा तानिया, भजन बने ना तो से मन सैलानिया। तो भजन क्यों नहीं बनता? कहत मलूक दास, कहत मलूक दास, छोड़ दे पराई आस। शरीर संसार की जगत की आशा छोड़ दे। कहत मलूक दास, छोड़ दे पराई आस। ऐसी भोली दुनिया माही, भरम भुलानिया। सब भ्रम में और भूल में सब फंसे हुए हैं, इसलिए भजन बने ना तो से मन सैलानिया। यही कारण है कि भजन नहीं बनता। और जिनको भजन बनता है उनका मन कहाँ घूमता है? उनका मन कभी नाम में, कभी रूप में, कभी लीला में, कभी धाम में, और कभी नाम रूप लीला धाम में अनुराग करने वाले संतों में उनका मन घूमता रहता है। विलक्षण विलक्षण लीलाएं संतों के जीवन में प्रकट होती हैं, जो किसी पुराण में नहीं आई हैं, किसी इतिहास में नहीं आई हैं। ऐसी ऐसी विलक्षण लीलाएं संतों के हृदय में प्रकट होती हैं। वे उन लीलाओं का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं और फिर उसी रस में वो डूब जाते हैं। इसी को कहते प्रेम में विभोर होना, प्रेम में बहना, प्रेम में डूबना।
हमारे ठाकुर जी नंदगांव में विराज रहे, श्री नंद महल में हमारे ठाकुर जी विराज रहे। श्री वृषभानु बाबा ने श्री दामा जी को भेजा है और कहा कि लाडली राधा को गए बहुत दिना है गए, या की मैया दिन रात रोवे कि तुम्हें तो लाडली बेटी राधा की चिंता ही ना है, ऐसे पहुंचाए आए हो ससुराल में जैसे कोई पराई लाली हो। अरे त्योहार पे तो कम से कम ले आओ। तो श्री दामा, कितनी दूर है नंदगांव बरसाना बताओ? 8-9 किलोमीटर दूरी है, इससे ज्यादा दूरी नहीं है, पर मैया रो रही है बेचारी। तो श्री दामा भैया राधा रानी को ले आए बरसाना। अब ठाकुर जी को श्री जी के दर्शन के बिना चैन नहीं। जैसे वहां त्रुटिर्युगायते त्वाम अपश्यताम, ऐसे यहां भी त्रुटिर्युगायते त्वाम अपश्यताम, एक एक क्षण युगों के जैसा व्यतीत होता है। तब श्री ठाकुर जी कोई न कोई नाटक करते हैं कि किसी न किसी बहाने हमको वहां से निकलने का अवसर मिल जाए और राधा रानी का दर्शन हो जाए तो हम निहाल हो जाए। तो एक दिन ठाकुर जी के मन में आया कि आज कौन सी छद्म लीला करके मैं जाऊंगा जो लोग पहचान पावे नहीं और हमारा काम हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने शिव रूप धारण किया। क्या रूप धारण किया? शिव रूप धारण किया। शिवजी का स्वरूप धारण करके श्री कृष्ण बरसाना की ओर चले हैं और इस लीला का दर्शन श्री मलुकदास जी महाराज कर रहे हैं और अपनी वाणी में इस लीला का गायन कर रहे हैं। और यह जो पद हम आपको गाने जा रहे हैं, यह पद हमारे वृंदावन में सबसे पुरानी समाज श्री राधा वल्लभ लाल मंदिर की है। 450 वर्षों से एक दिन भी समाज चूकी नहीं। 450 वर्ष से ऊपर हो गए, समाज रोज हो रही है वहाँ। अभी हमारे जो मुखिया जी हैं 14-15वीं पीढ़ी में हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी से समाज चल रही है। जिला भी वंश परंपरा से हैं, पखाव जी भी वंश परंपरा से हैं। अद्भुत है, समाज के अनुसार ही राधा वल्लभ लाल जी की सेवा है। तो वर्ष में यह पद 3-4 बार गाया जाता है उनकी समाज में। शिव चतुर्दशी के दिन गाया जाता है, खिचड़ी महोत्सव में गाया जाता है, कम से कम 4। भट्ट जी का सामने मंदिर है, श्री मदन मोहन जी की हवेली, वहाँ भी ये वर्ष में 3-4 बार गाया जाता पद। बड़ा प्यारा पद है। जोगी रंग भी ना आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी, श्री कृष्ण जोगी बन के आए, राधा रानी के प्रेम रंग में डूबे हुए, भींजे हुए। जोगी रंग भी ना आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। अब जोगी का श्रृंगार कैसा है? मोतिन लर अलकन संगा, मानो जटा जूट में गंगा। ठाकुर जी ने अपनी घुंघराली अलकावली ऐसे बांध रखी है, उसको मोती की लड़ियों से सजा रखा है, तो ऐसे लगता है ये जटाजूट है और यहाँ से गंगा जी की धाराएं निकल रही। मोतिन लहर अलकन संगा, मानो जटाजूट में गंगा। हाँ, मानो जटाजूट में गंगा। जोगी रंग भी ना आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। अब जोगी ने तिलक कैसा लगाया? मलयागिरी चंदन का तिलक लगाया, श्वेत चंदन का, और चंदन भी चंद्रमा जैसा लगाया ऐसे। ललाट में चंदन बिंदा, मानो किए भूषण इंदा। ऐसे लगता मानो बाल रूप में शिवजी आए हों, किसी रूप में शिवजी आए हों और उन्होंने ललाट में चंद्रमा धारण कर रखा। कुंडल की चमक गहरी, कपोलन छवि की लहरी। ऐसे कुंडल कपोलों का स्पर्श कर रहे हैं, ऐसी छवि की लहरी, छवि समुद्र में ऐसी तरंगें उठ रही हैं कि उस झांकी का दर्शन करके प्रेमी डूब रहे हैं प्रेम सिंधु में। जोगी रंग भी ना आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। अंग अंग भूषण ब्राजे, मानो सुर डमरू बाजे। ऐसे नाच रहा है योगी कि आभूषणों से डमरू जैसी आवाज निकल रही है, ऐसे आभूषण धारण किए हुए, स्वर में डमरू बज रहा है। और अब भगवान शिव तो कर्पूर गौरम है,
और ये मेघश्यामल कोमलांग हैं। तो वर्ण छिपाने के लिए क्या किया है? मलयागिरी भस्म ब्राज पीतांबर गुदरी धारे। मलयागिरी चंदन पूरे शरीर पर लेप किया है और वो श्री राधा रानी के अदर्शन की वियोगजन्य अग्नि में तप करके वो चंदन भी भस्म बन गया है। राधा रानी के विरहजन्य ताप से वो चंदन भी भस्म बन गया है। वो भस्म धारण किए हुए योगी हैं। पीतांबर को ही ऐसा धारण के जैसे कोई जोगी गुदड़ी उड़े हुए हो। और इस विलक्षण योगी की बात जब महलों में जाकर पहुंची तो सखियों ने कहा कि हे किशोरी जू, हे स्वामिनी जू, एक ऐसा विलक्षण योगी बरसाने में आया है कि आज के पहले उसका दर्शन कभी हुआ नहीं। ऐसे लगता मानो साक्षात कैलाश से शिवजी बरसाने की शोभा देखने आया हूं। उस विलक्षण योगी का दर्शन आपको तो जरूर करना चाहिए। हमारी राधा रानी का एक विशेषण है, निज सहचरी इच्छा अनुसारिणी, अपनी सहचरियों की इच्छाओं का अनुसरण करती हैं। तो सहचरियों ने कहा कि आपको चलना चाहिए, तो चलो। तो राधा रानी आ गई तो स्वाभाविक रूप से उस जोगी के बाईं ओर खड़ी हो गई। श्री मलुकदास इस झांकी का दर्शन कर रहे हैं और कहते हैं, सोहे बाम भाग में प्यारी, सोहे बाम भाग में प्यारी, मानो अर्धंग सवारी। इस जोगी के बगल में खड़े हुए थे, लगता है शिवजी के बगल में पार्वती खड़ी। मानो अर्धंग सवारी, जोगी रंग भी ना आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। अब जोगी तो इसलिए नाटक किया था कि राधा रानी का दर्शन हो जाए, काम हो गया, आनंद विह्वल हो गया जोगी। तो जोगी छवि बावरो डोले, प्रेम बावरा पागल होकर के जोगी नाच रहा है। जोगी छवि बावरो डोले, राधे 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 बोले। जोगी छवि बावरो डोले, राधे 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 बोले। हाँ, राधे 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 बोले। जोगी रंग भी ना आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग भी ना आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी राधे राधे कीर्तन करके नृत्य कर रहा है। जोगी के राधा नाम संकीर्तन ने ब्रज में चमत्कार कर दिया, जादू कर दिया। क्या? यही राधा नाम संकीर्तन ही मोहन मंत्र है। मोहन मंत्र फूंक के मारी, सब ब्रज मोहिनी डारी। अब पूरा 84 कोस ब्रज मोहित हो गया जोगी के कीर्तन दर्शन में, और सब राधे 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 कह के सब नाच रहे हैं। अद्भुत आनंद ब्रज में प्रकट हो गया। तब प्रश्न उठा कि भैया ये जोगी है कौन? नाम तो आदि से तक आपने लिया नहीं। बोले नाम लेने से छद्म प्रकट हो जाएगा। छद्म माने जो छिपा हुआ हो, और नाम लेने से तो छद्म खुल जाएगा। तो छद्म को छद्म ही बना रहने दो, लेकिन हम संकेत में बता रहे हैं वो जोगी है कौन। जोगी सब संतों दा प्राणा, शरण मलूक ने माना। जोगी सब संतों दा प्राणा, ये संतों का पंजाबी शब्द है, ये संतों का प्राण है। जोगी सब संतों का प्राण है। जोगी सब संतों दा प्राणा, शरण मलूक ने माना। और मलुक दास ने उसको अपना आश्रय, अपना रक्षक, अपना इष्ट, अपना आराध्य, अपना सर्वेश्वर, अपना जीवन धन करके माना है। अपना सर्वस्व मलुक ने माना है। हम इसलिए बात कह रहे हैं कि मन का सैलानी पना खत्म हो जाएगा तो मन फिर पूछने वाले पूछ भी देते हैं, आपको क्या परेशानी थी, बाबा जी क्यों बन गए? अच्छा चलो हम आप एक बात आपसे पूछते, बाबा जी ने बनते तो क्या करते? खेती के लायक हम है नहीं, खेती कर नहीं सकते। व्यापार के लायक भी हम है नहीं, नमक आज तक खरीदा नहीं, हिसाब किताब जानते नहीं, गणित पढ़े नहीं, खेती कर नहीं सकते, व्यापार कर नहीं सकते। नौकरी करने की प्रवृत्ति जन्म से ही नहीं थी, कभी मन में ही नहीं था कि हम वृंदावन में रंगलक्ष्मी विद्यालय में पढ़ते थे। वहाँ एक शुक्ल जी थे, बहुत अच्छे विद्वान थे, वो सेवानिवृत्त हुए। तो हमारे पास प्रस्ताव आया कि आप शुक्ल जी निवृत्त हो गए, अच्छे विद्वान की आवश्यकता है, कवर्गी ये बड़ा विद्यालय है, आप तत्काल नियुक्ति हो जाएगी, काशी के लोग आएंगे, एक मौखिक परीक्षा होगी और विद्यालय संस्तुति करेगा। रंग मंदिर वाले स्वामी जी भी आपके नाम से संस्तुति कर देंगे, श्री बालक स्वामी जी, और आप तो सबके प्रिय हैं, तो आपका तत्काल वहाँ विभागाध्यक्ष, साहित्य विभागाध्यक्ष के पद पर आपका चयन हो जाएगा।
और शुरुआत में 70,000 रुपये महीना मिलेगा। तब हम पढ़ते थे, विद्यार्थी थे, साधु नहीं बने थे। और नौकरी लगने के लिए लोग पैसा लेकर डोलते हैं कि कुछ रिश्वत देनी पड़े तो हम किसी को कुछ पैसा दे दें और नौकरी लग जाए। अब उस समय में इतना पैसा था, अब तो और ज़्यादा होगा। बोले बाबा क्या है, प्रेम से वृंदावन वास हो जाएगा, पढ़ना पढ़ाना। संसार में आपको नहीं जाना तो क्या, तमाम साधु लोग भी तो पढ़ाते ही हैं। तो हमने गुरु जी से कहा, चतुर्वेदी जी से, प्रधानाचार्य जी से कहा, गुरु जी आप क्षमा करें, 70,000 की बात आप करें, 70 लाख 70 करोड़ कोई देना चाहे कि हम महीने का 70 लाख देंगे, 70 करोड़ देंगे, तो भी मन में यह प्रवृत्ति ही नहीं कि हम नौकरी करेंगे। तो बोले तो तू कहा करेगा, पंडिताई करेगा का? मैंने कहा हम पंडिताई पढ़ी जरूर हैं, कर्मकांड पढ़े हैं, हमने पढ़े भी हैं, पढ़ाए भी हैं, वेद भी पढ़ा और विद्यार्थियों को पढ़ाया भी, ग्रह शांति वगैरह भी पढ़ाई है, जिसमें प्रायः कर्मकांड का सब भाग आ जाता है। भले किसी का ब्याह ठीक से न देखा हो, पर विवाह पद्धति भी पढ़ाई है। तो जो कोई विद्यार्थी पढ़ने आते थे, पहले कहीं जाते थे तो पढ़ते पढ़ाते ही तो थे, और क्या करते थे। तो हमने कहा हम पंडिताई पुरोहिताई हमको करनी नहीं, नौकरी हमें करनी नहीं, व्यापार हम कर नहीं सकते, फिर तू कहा करेगा? तो हमने कहा गुरुजी बाबा बनेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बाब रे कहीं के बाबा बनेगा क्या? वो बाबा बन के क्या होगा कि कछु होए ना होए, हमारी प्रवृत्ति संसार में जाने की नहीं। हम अपने को सोचते कि हमारे घर पे खेती, हम खेती क्यों नहीं कर सकते? आदमी तो करते खेती, नौकरी तो मिल ही रही थी, नौकरी भी कर सकते हैं। जिस परिवार में पैदा हुए उस परिवार में परंपरागत तरीके से पुरोहिताई, पंडिताई, जजमानी यही काम होता रहा है, तो वो तो अपनी जजमानी जन्म से ही प्राप्त थी, वो भी कर लेते हैं। तमाम पंडितों का गुजारा गृहस्थ आश्रम बढ़िया से चला, हमारा भी चलता। पर हमने यह समझा ही नहीं कि हम संसार के लायक हैं। भले ही भगवान का भजन जैसे ईमानदारी से करना चाहिए था, वैसा भजन हमसे अब तक नहीं बना। आगे बन जाए तो हरि गुरु संतों की कृपा है, भजन हमसे बनता नहीं। लेकिन सच्ची बात यह है कि हमारे मन ने यह स्वीकार कर लिया कि हम संसार के लायक नहीं हैं, इसलिए संसार में जाने से बच गए। इसलिए जब तक संसार के लायक बने रहोगे तब तक संसार तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। संसार के लिए नालायक सिद्ध हो जाओ, फिर लोग आपको बाल भोग राजभोग की भी पूछना बंद कर देंगे, और नहीं तो यहां से जाने के बाद प्रयोग कर लेना अपने घरों में जाके। मदन लाल जी, जो कुछ काम कर रहे हो ना, घर का व्यवहार सब छोड़ दो एकदम, तो थोड़े दिनों बाद घर के लोग कहेंगे कि अब तो ऋषिकेश चले जाओ। हंसाने के लिए नहीं कह रहे। आप संसार के लायक बने रहेंगे तो हॉस्पिटल में बेहोशी में चले जाएंगे तो इंजेक्शन लगा के होश में ले आएंगे, फिर कहीं हस्ताक्षर कराना होगा तो करा लेंगे। संसार के लायक बने रहोगे तो संसार मरते दम तक छोड़ेगा नहीं। संसार के लिए नालायक सिद्ध हो जाओ तो श्री रघुनाथ जी के दरबार के लायक हो जाओगे। ताली मत बजाओ, यहां ताली बजाने की मर्यादा नहीं है। देखिए, इसका तात्पर्य नहीं हम कह रहे हैं कि हम प्रवृत्ति को छोड़ दें। इसलिए हम नहीं यह कह सकते हैं कि भजन का संबंध न निवृत्ति से है न प्रवृत्ति से, भजन का संबंध अंतःकरण की वृत्ति से है। गृहस्थाश्रम में रहकर भजन नहीं हो सकता है क्या? सामने केशव राम जी बैठे हुए हैं, प्रमाण है। गृहस्थाश्रम में इस समय व्यतीत हुआ है, लेकिन एक साधक की कैसी रहनी होनी चाहिए, आदर्श रहनी, वो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है। अभी थोड़ी दिन पहले तक श्री राधे श्याम जी खेमका हम लोगों के बीच में थे। हमने निकट से देखा है कैसा उनका शिष्टाचार, गंगा जल से ही बनी हुई रसोई लेना, गंगा जल पीना, समय से दोनों समय की संध्योपासन करना, गायत्री का जप करना, वैदिक धर्म का कितनी निष्ठा से आचरण करते थे। कथा कीर्तन सत्संग में संतों में रुचि उनकी कितनी थी, और संतों की पहचान कितनी विलक्षण थी उनमें। वो ऐसे नहीं थे कि खाली चमक दमक से प्रभावित होकर कहीं चले जाएं। जहां कुछ दिखाई पड़ता था वहां वो अपने आप पहुंचते थे, संतों के पास जाकर बैठते थे। इसका तात्पर्य है संसार का व्यवहार हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संसार के व्यवहार को करने की जिम्मेवारी भगवान ने हमें सौंपी है। वस्तुतः हम इसके लायक नहीं हैं, हमसे कान पकड़ के ये करवाया जा रहा है, हम इसके लायक नहीं हैं। ये नाथ, हम तो केवल आपके ही लायक हैं।
आपके ही लायक थे, आपके ही लायक हैं और आपके ही लायक रहेंगे। हमारे जैसे धूर्त का, अपराधी का, अवगुणों के भंडार का आपके चरणों को छोड़कर और कहीं गुजारा हो ही नहीं सकता है। हमारा निर्वाह तो केवल आपके चरणों में हो सकता है। इसलिए हे नाथ, हम केवल आपके लायक हैं, आपके योग्य हैं। ये बात भीतर से समझ में आ जाए तो गृहस्थ आश्रम की प्रवृत्ति बंधन कारक नहीं है। वो जैसे यंत्र से क्रिया होती है ऐसे ही शरीर से व्यवहार की क्रिया हो जाएगी, पर असंगता ज्यों की त्यों बनी रहेगी। ध्यान में आई बात। जब हम अपने आप को भगवान के ही लायक समझेंगे तो हमारी असंगता प्रभावित नहीं होगी, असंगता ज्यों की त्यों बनी रहेगी, हमारी असंगता कम नहीं होगी। दुख का मूल ही असंगता का अभाव। एक महात्मा थे स्वामी श्री संपूर्णानंद जी, पूज्य स्वामी जी के भी बड़े प्रेमी थे। किसी जमाने में स्वामी श्री संपूर्णानंद जी, परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी और परम श्रद्धेय स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज, ये तीन महापुरुष परस्पर खूब प्रेम था इनका। स्वामी शरणानंद जी का, पूज्य स्वामी जी का, पूज्य संपूर्णानंद जी का, सबका बड़ा प्रेम था। तो अब हम बात ही भूल गए, किस बात में कह रहे थे संपूर्णानंद जी की बात। हाँ, असंगता के बारे में। तो संपूर्णानंद जी का हमने भी, अच्छा वो आयु में बड़े थे, 106 वर्ष की आयु में भगवत धाम गए वो, और अपने जीवन में केशवराम जी महाराज कोई संस्था नहीं बनाई उन्होंने, ना किसी संस्था से जुड़े, ना कोई संस्था बनाई, ना 1 इंच भूमि खरीदी, ना किसी को चेला बनाया। पूर्ण विरक्त रहे, संग्रह परिग्रह से सर्वथा शून्य रहे। और वाणी ऐसी थी कि स्वामी जी अपने ढंग से उसी बात को बोलते थे, शरणानंद जी महाराज के बोलने का ढंग अपना था, और उन्हीं दोनों महापुरुषों के विचारों को वो गुजराती में बोलते थे, बस इतना अंतर था। बाकी ऐसा लगता था कि तीनों की वाणी एक जैसी थी। तो संपूर्णानंद जी को हमने सन 1999 से लेकर 2003 तक हमें उनकी सनिधि मिली। 2003 में वो भगवत धाम गए। शरीर संसार केवल भगवान की उपासना के लिए मिले थे, और उपासना की वस्तु को हमने भोग की सामग्री बना डाला, यही हमारी दुर्दशा का कारण है। अच्छा आप देख लो, हम जहां कहीं बैठे, ये संसार ही है कि नहीं? संसार से अलग अलग वस्तु है क्या? संसार तो है ही। ये ना होता तो हम कहाँ बैठते? गंगा जी ना होती, गीता भवंती नंबर ना होता, ऐसी सिद्ध संतों की सत्संग की सिद्ध स्थली ना होती, वो महापुरुषों के जो पवित्र शब्द हैं ना, वो सब आज भी इस पूरे वातावरण में व्याप्त हो रहे हैं। ये वही स्थल है जहां तिल रखने की जगह नहीं रहती थी, और स्वामी जी आकर के विराजते थे, और कीर्तन होता था, घंटा घंटा भर तक कीर्तन होता था, और कीर्तन में आनंद की बाढ़ आती थी। स्वामी जी जय हो जय हो जय हो करते थे बीच बीच में। ऐसे लगता था कि आज कुछ ना हो, आज तो केवल कीर्तन हो। उनकी उपस्थिति मात्र से क्या आनंद होता था। अच्छा, ये संसार है तो ये हमारे लिए सत्संग का साधन बना कि नहीं बना? ये दरी है, फर्श है, लाइट है, माइक है, ये ऊपर से छाया है, ये सब संसार ही है कि नहीं? लेकिन भगवत चर्चा में सहयोगी बना कि नहीं बना? अब हमारे पास शरीर ना होता तो हम क्या बोलते, कैसे बोलते? मन बुद्धि ना होता तो कैसे चिंतन करते? आपके पास शरीर नहीं होता तो आप कहाँ कहाँ से चल के यहाँ सत्संग के लिए आप कैसे आते हैं? एक उदाहरण दिया। संसार का प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक व्यक्ति उपासना की सामग्री है। उपासना की सामग्री को हम उपासना में लगा देंगे, उपास्य की सेवा में लगा देंगे, तो ये जो बाधक बनी हुई चीजें हैं ये साधक बन जाएंगी। जब इसको हमने भोग की सामग्री बनाया शरीर संसार को, तो ये भगवत प्राप्ति में बाधक हो गए, और जब इसको उपासना की सामग्री के रूप में स्वीकार कर लिया तो भगवत प्राप्ति के साधक हो गए। कितनी बढ़िया बात है। तो अब शरीर संसार हमारे लिए नहीं और शरीर संसार के लिए हम नहीं, शरीर संसार भी भगवान की सेवा के लिए है, इसलिए इसको सेवा में लगा दो। ये अनन्यारत्व। अब तीसरी बात बची है अनन्य भोग्यत्व। ये अनन्य भोग्यत्व क्या है? अनन्य भोग्यत्व का अर्थ है, देखो, जो जिसका का भोग्य होता है वही उसके योग्य होता है। भोग्य और योग्य, जैसे हम लोग मनुष्य हैं, अन्नादि हमारा भोग्य है, अन्नादि पदार्थ हमारे भोग्य हैं, तो हम अन्नादि को ग्रहण करने के योग्य हैं। शेर के लिए ये भोग्य नहीं है,
अन्नादि शेर के भोग्य नहीं है तो शेर अन्नादि के योग्य भी नहीं है। जो जिसका भोग्य होता वह उसके योग्य होता है। ये शरीर और ये संसार और ये जीव, शरीर संसार हमने स्पष्ट करने के लिए कह दिया, दो चीजें नहीं, एक ही है। शरीर कह दो चाहे संसार कह दो। अचेतन शरीर संसार, चेतन जीव, ये दोनों ही भगवान के भोग्य हैं और भगवान एकमात्र इसके भोक्ता है। इतना विचित्र श्लोक है महाराज जी, इतना विचित्र। सुखदेव जी कह रहे हैं, भूतैर्महद्भिः य इमाः पुरो विभुः निर्मायशेते यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृषीष्ट भगवान् वचांसि मे। सुखदेव जी कहते वह भगवान श्री कृष्ण मेरी वाणियों को अलंकृत करें। कौन? भगवान श्री कृष्ण। बोले भूतैर्महद्भिः य इमाः पुरो विभुः निर्माय, जिस व्यापक परमात्मा ने इस शरीर का और संसार का निर्माण किया और देहेंद्रियादि का निर्माण करके अंतर्यामी रूप से इनके भीतर प्रवेश किया। और प्रवेश ही नहीं किया, निर्माय सेते, 8 से पौड़े हैं इसके भीतर। ये महल अपने लिए बनाया है, ये हमारे लिए थोड़ी बनाया, ये भगवान ने अपने रहने के लिए बनाया। अरे मनुष्य का शरीर नहीं, मच्छर का शरीर भी अपने रहने के लिए बनाया। जैसे धनी मानी लोग पैसा होता है तो हेलीकॉप्टर का किराया देकर उसमें उड़ जाते हैं, तो भगवान से बड़ा धनी मानी कौन होगा? उन्होंने तमाम हेलीकॉप्टर बना दिए। मच्छर भी उनका छोटा, छोटे से छोटा हेलीकॉप्टर है, उसमें बैठ के आनंद से सैर करते हैं। जहाँ उनके वाहन में पेट्रोल की कमी पड़ जाती है, सब जगह पेट्रोल लेने की सुविधा दे रखी है। बस बैठो, पाइप घुसाओ, जितने खुराक की जरूरत उतना लेके फिर उड़ जाता है। अब यही विचार हम सोचें कि मच्छर के भीतर भी भगवान बैठ के मौज कर रहे हैं, तो मक्खी मच्छरों से भी द्वेष नहीं रह जाएगा, किसी प्राणी के प्रति द्वेष नहीं रह जाएगा। इसलिए निर्माय, इन सभी शरीरों का निर्माण भगवान ने किया और इनके भीतर भगवान पौड़े हुए हैं। निर्माय से तेदमूस पुरुषा भूंगते, और भगवान ही भोग कर रहे हैं। गुणान भुंगते, गुणों का भोग कर रहे हैं। यद अमूष पुरुषः षोडश षोडशात्मकः, पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय अंतःकरण चतुष्टय और स्वयं जीव, ये 16, इन 16 के द्वारा जो भोग करते हैं वो भगवान मेरी वाणियों को अलंकृत करें। इसका मतलब है, सीधा सरल अर्थ है कि आंख नहीं देख रही है, नेत्र गोलक से देखने वाला भी वही, कर्ण कुहर से सुनने वाला भी वही, जिह्वा पर बैठकर बोलने वाला भी वही, हाथ में विराजमान होकर कर्म करने वाला भी वही, चलने वाला भी वही, सब कुछ करने वाला वही है। मन बुद्धि चित्त अहंकार के रूप में जो कुछ कर रहा है वो भी वही है। अब प्रश्न उठा कि जब सब कुछ करने वाले भगवान ही हैं तो जीव के लिए पाप पुण्य का बंधन क्यों? क्योंकि जो करेगा सो भोगेगा। जब सब कुछ भगवान ने किया, अच्छा किया तो भगवान ने किया, बुरा किया तो भगवान ने किया, तो स्वर्ग भी भोगें तो भगवान भोगें और नरक भी भोगना हो तो भगवान ही भोगें। फिर ये अच्छी बात है। करते तो सब हैं और लोग गाते भी हैं, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ये झूठ बोलते हैं, करते हो तुम कन्हैया। भजन तो अच्छा है। कैसा भजन है? क्या? हाँ, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है और करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ये बात लोग झूठ बोलते हैं। झूठ इसलिए बोलते हैं कि भीतर से ये स्वीकार कर लें तो सब फांस कट जाए, पर भीतर से कर्ता भी खुद बने भय हैं और कारयिता भी खुद बने भय हैं। इसी बात का तो बंधन है। सच्ची बात यह है कि जीवात्मा को कोई बंधन नहीं, लेकिन वह भगवान का भोग्य नहीं बन पाया। भगवान हमारे एकमात्र भोक्ता हैं, इस रूप में उसने स्वीकार नहीं किया, इसलिए झूठ मूठ का कर्ता भोक्ता बना हुआ है। इसलिए उसको भोक्ता, जो करता है सो भोक्ता है। अच्छा, व्याकरण शास्त्र में कर्ता किसको कहते हैं? सामान्य संस्कृत पढ़ा हुआ व्यक्ति भी जानता है इस कर्ता की परिभाषा क्या है। पाणिनि महर्षि का सूत्र है स्वतंत्र कर्ता। क्या सूत्र है? स्वतंत्र कर्ता। अब इसका सरलार्थ तो यह है, जो क्रिया करने में स्वतंत्र है वो करता है। लेकिन स्वतंत्र कौन है बताओ? भगवान को छोड़ के कोई स्वतंत्र है? ब्रह्मा जी स्वतंत्र नहीं, शंकर जी स्वतंत्र नहीं, सूर्य चंद्र स्वतंत्र नहीं, अग्नि वरुण कुबेर कोई स्वतंत्र नहीं।
सब भगवान के अधीन हैं। सर्वतंत्र स्वतंत्र केवल एक भगवान है, इसलिए कर्ता भी भगवान और कारयिता भी भगवान। इसको स्वीकार कर लोगे तो दोष पाप से मुक्त हो जाओगे। उदाहरण दें, हनुमान जी ने ईमानदारी से स्वीकार कर लिया कि हम भगवान श्री रघुनाथ के भोग्य हैं और भगवान हमारे भोक्ता हैं। अनन्य भोग्यत्व को हनुमान जी ने हृदय से स्वीकार कर लिया। और जब अनन्य भोग्यत्व भीतर आ जाएगा तो मैं करता हूं और कारयिता हूं, ये बात भीतर से खत्म हो जाएगी। भगवान ही करता है और भगवान ही कारयिता है, ये बात भीतर से पक्की हो जाएगी। तो अच्छा, आप देखिए, वृक्ष लगाने की कितनी महिमा है महिमा की नहीं? पद्म पुराण, स्कंद पुराण, महाभारत, कितने ग्रंथ देखो, वृक्ष लगाने की बड़ी महिमा। वृक्ष लगाने का भी अनुष्ठान है। वृक्षों का भी स्वर्ण की सलाई से कर्ण वेदन होता है, उनके भी संस्कार किए जाते हैं। पुराणों में बड़ी विस्तार से वृक्ष लगाने की विधि का वर्णन है। अभी हम अग्नि पुराण का पारायण कर रहे हैं, उसमें भी इतनी अद्भुत वृक्ष लगाने की विधि है, हम आपको क्या कहें। वृक्ष लगाकर संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वैकुंठ का अधिकारी हो जाता, अग्नि पुराण में लिखा है। इस विधि से वृक्ष लगावे तो वैकुंठ का अधिकारी हो जाए। बड़ा भारी वृक्ष लगाने का महात्म्य स्कंद पुराण में लिखा है। 10 पुत्र समा कन्या, क्या लिखा है? 10 पुत्र समा कन्या, 10 बेटों के बराबर एक बेटी होती है। और 10 कन्या समो तरुहु, 10 पुत्र के समान एक कन्या और 10 कन्याओं के समान एक वृक्ष है, स्कंद पुराण में लिखा है। हमारी बात पे भरोसा ना हो तो मूल ग्रंथ उठा के देख लेना। एक एक वृक्ष लगाने की कितनी महिमा है। आज या कल तो शायद विश्व पर्यावरण दिवस था, कल था क्या? आज कल था, पर्यावरण दिवस था। पूरे दुनिया में पेड़ लगाए गए, एक पेड़ मां के नाम, ऐसा भी योजना है। तमाम लोगों ने वृक्ष लगाए। अपने यहाँ कल उत्तरकाशी में भी बहुत वृक्ष लगाए गए। वहां तो वृक्ष वैसे भी बहुत हैं, लेकिन फिर भी बहुत वृक्ष लगाए गए। तो राम जी, हनुमान जी ने एक पेड़ तो लगाए नहीं पर्यावरण दिवस पर, और विश्व का सर्वश्रेष्ठ बगीचा रावण का था। दुनिया से पता नहीं कहां कहां से पेड़ लाया होगा रावण, पूरा बगीचा उजाड़ दिया, आग लगा दी लंका में। आग लगाना तो बहुत बड़ा पाप है, और गर्भ हत्या, भ्रूण हत्या कितना बड़ा पाप है। स्वामी जी कितना सावधान करते थे। और हनुमान जी ने गर्जना की तो लंका की राक्षसियों के सबके गर्भ श्राप हो गए। अब भगवान के दरबार में मुकदमा चलना चाहिए हनुमान जी के ऊपर, तो आपने ये सब काम किया, चलो। ऐसा थोड़ी है कि तुम राम जी के भगत हो तो तुमको पाप नहीं लगेगा, लगेगा पाप। पर हनुमान जी भीतर से स्वीकार किए हुए हैं, कर्ता भी रघुनाथ जी हैं, कारयिता भी रघुनाथ जी हैं। हम तो केवल भगवान के भोग्य हैं, भगवान हमारे भोक्ता हैं। तो राम जी ने देखा कि थोड़ा ठोक बजा के देखें, ये खाली वाणी से बोलते हैं कि भीतर से मानते हैं। तो जब हनुमान जी काम करके आए, कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले, खाली राम जी के चरण पकड़ के रोने लगे, दंडोत प्रणाम किया, कुछ बोले नहीं, नीचा सिर करके बैठ गए। नीचा सिर करके वो बैठता जिससे कोई गलती करके आता है, कोई उपलब्धि करके आता, वो तो बहुत सिर ऊंचा करके रहता। हनुमान जी नीचा सिर किए। राम जी बोले, हनुमान जी क्यों इतना संकोच में हो, क्या बात है? कुछ नहीं बोले। तो पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। हनुमान जी के सारे चरित्र जामवंती जी महाराज ने राम जी को सुनाए। तो राम जी ने पूछा, आप भी साथ गए थे क्या? बोले, नहीं नहीं, हम नहीं गए थे। ये तो हमने जो हनुमान जी से पूछा, जो उन्होंने हमको बताया, वही हम आपको बता रहे हैं। तब श्री रघुनाथ जी ने कहा, हनुमान जी, हम दूसरे के मुख से नहीं, तुम्हारे ही मुख से सुनना चाहते हैं कि तुम लंका में क्या क्या काम करके आए। बोले, प्रभो नाघि सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गण बधि विपिन उजारा, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, क्योंकि शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। अरे ऐसा भी कोई बंदर होता है जो 100 योजन कूद जाए? बोले, उसमें भी हमारी महिमा थोड़ी है। आपने अपनी राम नामांकित मुद्रिका प्रदान कर दी, और मैंने जैसे ही मुख में रखा, पता नहीं क्या चमत्कार हो गया। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। तो वहां तो मुद्रिका दे आए, तब उधर से कैसे आए? बोले, चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हरसि समेत पवन सुत लयऊ। यहाँ से मुद्रिका ने
आपकी मुद्रिका ने किशोरी जी के चरणों में भेज दिया और किशोरी जी की चूड़ामणि ने आपके चरणों में भेज दिया। युगल सरकार खेल रहे हैं, मैं तो आपकी गेंद हूँ, आप लात मारते हैं तो किशोरी जी के चरणों में जाता हूँ, किशोरी जी अपने चरण का स्पर्श कराती हैं तो आपके चरणों में आता हूँ। प्रभो कर्ता कारयिता आप हैं, भोक्ता आप हैं, मैं तो आपका भोग्य हूँ। भगवान बोले सारे मुकदमे खारिज। अब हनुमान जी पे कोई केस नहीं चलेगा। नहीं लोग कुछ करने के लिए तैयार थे लोग कि खाली सब दुनिया के लिए आपने विधान बना रखा है कि ये पाप करोगे तो ये नरक भोगना पड़ेगा। और हनुमान जी इतना उठपटांग काम करके आए, हनुमान जी को नरक नहीं जाना पड़ेगा। बोले सब मुकदमा खारिज, कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इनमें अनन्य आराध्य है। तो हम भगवान के उपकरण बन जाएं। क्या बन जाएं? और सच्ची बात है, भगवान के ही उपकरण हम हैं। बहुत दूर उदाहरण खोजने कहाँ जाओगे? दास स्वयं अपने संबंध में विचार करता है तो भगवान सर्वांतर्यामी है, उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। गंगा जी साक्षात भगवान का स्वरूप हैं। संसार के सबसे अयोग्य नालायक व्यक्ति हम हैं। ये दीनता और नम्रता में नहीं कह रहे, ये यथार्थ कह रहे हैं। किसी काम के लायक नहीं है। फिर ये जो कुछ हो रहा है, यदि हम सोचें कि मेरे द्वारा हो रहा है तो हमसे बड़ा मूर्ख इस धरती पर दूसरा कोई नहीं। निश्चित ही ये सब कुछ भगवान का किया हुआ ही हो रहा, भगवान ही कर्ता कारयिता है। हम तो खा रहे हैं और सो रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। कहीं कुछ न्यूनता है तो वो अपनी है, और जो कुछ अच्छाई है हो रहा है वो हरिगुरु संतों की कृपा से हो रहा है। अपने कुछ करने वाले नहीं, कुछ नहीं, बस इनके हो जाओ, आनंद हो जाएगा। यही है अनन्य भोग्यत्व, अनन्य शेषत्व, अनन्य आराहत्व। और ये तीन आकार जीवन में आ जाएंगे तो भगवान में स्वाभाविक प्रेम हो जाएगा। और ये तीनों आकार जीवन में आ जाएंगे। कैसे आएंगे? हर साल सत्संग जब से शुरू होता है, जब तक चलता है, तब तक कुछ समय निकाल के गीता भवन आ जाया करो, ऋषिकेश आ जाया करो, रोज गंगा जी नहाओ, संतों का दर्शन करो, संतों की वाणी सुनो, और जितने दिन यहाँ रहो खूब नाम जप करो। प्रातःकाल जगने से लेके सोने तक, सोने से लेके जगने तक श्री नाम महाराज ऐसी कृपा करें कि यहाँ रह करके नाम का, जप का, कीर्तन का, कथा सुनने का ऐसा व्यसन लग जाए कि घर जाने के बाद भी वो छूटे नहीं, बस काम बन जाएगा। मैं भगवान का शेष हूँ, मैं भगवान के योग्य हूँ और भगवान का भोग्य हूँ। ये तीनों आकार नाम जपते जपते, सत्संग करते करते, गंगा स्नान करते करते सब समझ में आ जाएगा। भगवान की कृपा से थोड़ा थोड़ा हमारी समझ में आ गया है, आ गया। इसलिए हम बड़े प्रसन्न और निश्चिंत रहते हैं भीतर से कि हम चाहे जैसे हों श्री ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी हमारे हैं, हम भगवान के शेष हैं, भगवान हमारे शेषी हैं, हम भगवान के भोग्य हैं, भगवान हमारे भोक्ता हैं, हम भगवान के ही योग्य हैं और केवल भगवान ही हमारे योग्य हैं। हम संसार के योग्य नहीं और संसार हमारे योग्य नहीं। श्री वृंदावन बिहारी लाल, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम